हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.2। आपने लास्ट वीडियो में पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन, को इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सब आपने अच्छे से वीडियो में देख लिया होगा। और इससे पहले के जो आपके एग्जांपल्स हैं 3, वो भी आपने अच्छे से कर लिए होंगे। तो ये क्वेश्चन तो आपसे बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे जिसने वो एक्सियम्स और थ्योरम्स अच्छे से समझ ली हैं लास्ट वीडियो में। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी, आई वुड रिकमेंड सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। उसके अंदर आप एक्सियम्स और थ्योरम्स को अच्छे से समझिए, उसके बाद ही एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपके लिए इजीली कैसे सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, आपको ये फिगर गिवन है इस तरीके से, और आपको क्या करना है, एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। और आपको शो करना है कि ए बी किसके पैरेलल है, ए बी आपके सी डी के पैरेलल है। तो ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एक्स एंड वाई। तो देखिए बच्चों, तो चलिए अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो एंगल एक्स फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगर देखिए बच्चों, ये पूरे एंगल का सम यानी 50 डिग्री प्लस एक्स, मैंने क्या बोला, 50 डिग्री प्लस एक्स कितना होगा इसका सम, इसका सम होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये अगर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है यानी 50 डिग्री और एक्स सेम लाइन के ऊपर बन रहा है ना, और सेम लाइन पे एक एंगल कितना होता है, स्ट्रेट लाइन का 180 डिग्री होता है। तो इधर से आप एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्स कितना हो जाएगा, तो एक्स आपका हो जाएगा दैट इज 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो इधर से आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, एक्स फाइंड आउट कर लिया। तो आपका एक्स आ गया दैट इज 130 डिग्री। आई होप आपको एक्स समझ में आया। देन एंगल वाई देखिए, अब सिर्फ इतना पोर्शन कंसीडर कीजिए। इतने पोर्शन में आप देखेंगे ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये क्या है, आपस में इक्वल होंगे। तो मैंने क्या बोला, एंगल y इज इक्वल्स टू, एंगल y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। क्यों होंगे, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये आपने पढ़ रखे है ना। बिकॉज दो इंटरसेक्टल लाइंस के आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये आपको समझ में आया। एंगल y आपका 130 डिग्री कैसे हुआ, बिकॉज ये जो एंगल है 130 डिग्री, इसके सामने का एंगल देखिए क्या है, y। तो y आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अब देखिए, अब आपको प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो अब देखिए, अब आपको क्या प्रूफ करना है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। अगर ए बी की सी डी, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो दो चॉइसेस है आपके पास, या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रूफ कर दो, यानी ये एंगल और ये एंगल वाई इक्वल हो, या तो ये एंगल 50 डिग्री और ये वाला एंगल इक्वल हो, या तो दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दो, या दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप इक्वल प्रूफ कर दो। ओके, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या आपस में इक्वल हो या आपके ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दो इक्वल हो, तो हमारा क्या प्रूफ हो जाता है कि मेरी दो लाइंस पैरेलल है, जो कि हमने थ्योरम्स में अच्छे से पढ़ा था ना। तो जिसने नहीं देखी उसे दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और फिर इस वीडियो को देखिए। तो देखिए आपको कैसे समझ में आता है। तो देखिए अभी हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल एक्स भी कितना है, एंगल एक्स भी 130 डिग्री है और एंगल वाई भी 130 डिग्री है। तो हमने क्या बोला, x इज इक्वल्स टू वाई, है ना, x इज इक्वल्स टू वाई। क्यों, तो हम बोल देंगे बट x एंड y आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो चलिए इधर मेरी लाइन आएगी नहीं, तो मैं बोलता हूँ दैट इज बट x एंड y आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों मेरे किस टाइप के एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड इक्वल। तो x क्या है, x इज इक्वल्स टू y है। तो देयरफॉर ए बी क्या हो गया मेरा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो हैंस प्रूफ, हमने क्या प्रूफ करा, सबसे पहले x को निकाला, हमने y को निकाला, और फिर हमने देखा
कि एंगल x क्या है, एंगल y के इक्वल है, तो देयरफॉर एंगल x एंड y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड बोथ आर इक्वल, तो देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, तो हेंस प्रूव। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 करा। तो देखिए अगर आपको दे रखा होता पहले से ही कि AB जो है वो आपका CD के इक्वल है, तो AB अगर CD के इक्वल है तो सबसे पहले आप बोल सकते थे कि ये जो एंगल y है वो किसके इक्वल है, वो एंगल y है 130 डिग्री के इक्वल। तो अगर एंगल y 130 डिग्री के इक्वल है तो एंगल x और y क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो ये दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये नहीं बोलते तो आप एक और चीज बोल सकते थे कि एंगल x और ये एंगल 130 डिग्री क्या है, आपस में क्या है, ये किस टाइप के एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये दोनों भी क्या होते हैं, आपस में 130 डिग्री के इक्वली होता है x। तो देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन के करने के बहुत तरीके हैं अगर आपको थ्योरम्स अच्छे से पता है, लेकिन ये मेथड आप कब अप्लाई कर सकते थे, जब आपको गिवन होता कि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, आपको ये फिगर गिवन है इस तरीके से, आपको गिवन है ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, और वाई इज टू जेड की रेशियो आपको 3:7 गिवन है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखा दूं। तो आप क्या बोलेंगे कि अगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी अगर सी डी के पैरेलल है, यानी ए बी जो है ये लाइन दिख रही है, ए बी सी डी के पैरेलल है, तो एक्स प्लस वाई एंगल क्या होगा, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हमने क्या बोला, दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, देन अब हम बोलते हैं दैट इज ए बी इज पैरेलल टू सी डी आपको गिवन है, और सी डी किसके पैरेलल गिवन है, ई एफ के गिवन है। तो ए बी सी डी के पैरेलल और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो इधर से हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। तो ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, ई एफ के पैरेलल हो जाएगा। तो चलिए तो हम बोल रहे हैं दैट इज ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। ओके, तो अगर ए बी ई एफ के पैरेलल हो गया तो ये जो एंगल एक्स है ये एंगल जेड के इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, एक्स इज इक्वल्स टू जेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये आप पूरा लिखेंगे, और इसका रीजन क्या लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो लिख दो आप इधर, क्या लिख दोगे, दैट इज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री, यस को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इसको आप दे दो इक्वेशन फर्स्ट, और इसको आप दे दो इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो आप बोल सकते हैं दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू क्या है आपकी, z है। तो आप बोल रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो x की वैल्यू z आ गई, तो z प्लस वाई आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। z प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको समझने का एक और आसान तरीका है, तो अभी हमने बोला x प्लस वाई क्या है, 180 डिग्री है, और देखिए y का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या बनेगा, ये बनेगा, यही बनेगा इतना वाला पोर्शन। तो अगर आप इसको एंगल दे दो 4, तो 4 प्लस जेड, तो एंगल 4 प्लस जेड कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 4 वाई के इक्वल है, तो वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वही हमने लिखा है वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन में आपको वाई इज टू जेड की रेशियो गिवन है 3:7, 3:7 गिवन है। तो देखिए आपको गिवन है दैट इज y इज टू जेड इज इक्वल्स टू 3:7। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे सम ऑफ रेशियोज। तो निकालिए सम ऑफ रेशियोज, रेशियोज तो क्या हो जाएगा, दैट इज 3 + 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखिए आपको एंगल y कितना मिलेगा, तो देयरफॉर एंगल y इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो कितना है 10, और y प्लस जेड दोनों का कितना सम है 180 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, 0 से 0 कैंसल, एंड 3 18 द 54। तो एंगल y आपको क्या आ गया, तो एंगल y आपको आ गया 54 डिग्री, यही आपको आया। सिमिलरली एंगल z आप निकाल लेंगे, z क्या है 7 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सम ऑफ रेशियो दैट 10 इंटू 180। तो दिस कैंसल, तो इधर से आपको z क्या मिल जाएगा, दैट इज 126 डिग्री।
दैट इज 126 डिग्री। तो z क्या मिल गया आपको, दैट इज 126 डिग्री। अब देखिए आपने क्या बोला था, x इज इक्वल्स टू, फ्रॉम इक्वेशन टू x इज इक्वल्स टू z। तो हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x इज इक्वल्स टू z, और z आपका आ गया कितना है 126 डिग्री। तो x कितना आता है आपका 126 डिग्री। तो यही आपको फाइंड आउट करना था कि x की वैल्यू क्या है। ये आपको y मिल गया था ना। तो देखिए आपने इधर से बोला था कि x प्लस वाई, इक्वेशन फर्स्ट आपने बोली थी x प्लस वाई 180 डिग्री है। तो आप बोल देते दैट इज x इज इक्वल्स टू 180 माइनस वाई। तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस वाई कितना था 54 डिग्री। तब भी आप देखते आपका आंसर क्या आता, 126 डिग्री आता। तो आप ये भी लिख सकते थे। तो चलिए अभी हमने इस मेथड से करा है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, आपको ये फिगर गिवन है। इसमें क्या बोल रखा है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और ये जो आपका ई एफ है ये क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी इसके दोनों तरफ कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और आपको एंगल जी ई डी कितना गिवन है, 126 डिग्री। जी ई डी यानी ये एंगल कितना गिवन है आपको, दैट इज 126 डिग्री। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो चलिए इसको हम अलग कलर से डिनोट कर लेते हैं, दैट इज ग्रीन से। तो आपको एंगल ए जी ई मतलब ये एंगल। तो चलिए ये एंगल एक तो आपको फाइंड आउट करना है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा, एंगल ए जी ई। देन एंगल जी ई एफ। तो एंगल जी ई एफ, तो जी ई एफ यानी सिर्फ इतना एंगल, इतना एंगल देख रहे हैं बच्चों। तो इतना एंगल आपको फाइंड आउट करना है, एंगल जी ई एफ। देन एंगल एफ जी ई। तो एफ जी ई मतलब ये एंगल। तो ये एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं, आई होप आपको अच्छे से विजिबल होंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, तो आप लेट कर लीजिए, इसको आप बोल लो एंगल एक्स। ओके, इसको यानी एंगल ए जी ई को हमने क्या बोला, ए जी ई, इसको एक्स बोल लिया। एंगल जी ई एफ, तो जी ई एफ को हम बोल लेते हैं वाई, और एफ जी ई को हम बोल लेते हैं जेड। तो मैंने इसको दे दिया वाई और इसको मैंने ले लिया जेड। तो इधर हम वाई लिख देते हैं, दैट इज सॉल्यूशन करने स्टार्ट करते हैं। तो लेट एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू एक्स, देन एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू वाई, एंड देन एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू जेड। तो ये हो गया। अब देखिए बच्चों, ये पूरा एंगल आपको गिवन है, दैट इज 126 डिग्री। क्या गिवन है आपको, एंगल जी ई डी। तो एंगल जी ई डी कितना गिवन है आपको, 126 डिग्री। अब ये एंगल जी ई डी देखिए, इस एंगल जी ई डी को आप लिख सकते हैं, दैट इज एंगल, तो हम बोल लेते हैं दैट इज एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इज इक्वल्स टू कितना, इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। मैंने क्या बोला, देखिए बच्चों ध्यान से सुनिए, एंगल जी ई डी यानी ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल आपको जो 126 डिग्री गिवन था, ये किसका किस किस का सम था। एक तो ये एंगल, ये कौन सा एंगल है आपका, दैट इज जी ई एफ, और एक ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कौन सा है, ये एंगल एफ ई डी। तो यही मैंने लिखा है इधर एफ ई डी। तो एंगल जी ई एफ को आपने वाई लिया, दैट इज वाई प्लस, और एंगल एफ ई डी कितना गिवन है आपको 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो इधर से आपको जी ई एफ यानी वाई एंगल क्या मिलेगा, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो गया, दैट इज 36 डिग्री। 36 डिग्री। और इसका आप रीजन क्या दे सकते हैं, इसका आप रीजन दे सकते हैं एज ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। अगर ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी है, इसका मतलब एंगल एफ ई डी कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो ये रीजन आप इसका लिख सकते हैं। तो यही आपने लिखा, और आपने y को क्या लेट करा था, तो आपने y लेट करा था एंगल जी ई एफ। तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू
36 डिग्री, 36 डिग्री। आई होप आपको एक एंगल तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब ध्यान देंगे सही बच्चे, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो अब हमने बोला कि ए बी जो है, ये जो ए बी है ये किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो ये जो आपको एंगल एक्स दिख रहा है ये किसके पैरेलल होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ये पूरा एंगल जी ई डी के इक्वल होगा। क्यों होगा, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो देखिए अभी इस एंगल जेड को आप भूल जाइए, जो मैंने आपको बोला था, तो एंगल जेड को आप भूल जाइए। तो अब देखिए ये जो एंगल एक्स है ये एंगल जी ई डी के इक्वल होगा। क्यों होगा, बिकॉज ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। कौन सी दो पैरेलल लाइंस के बीच में, ए बी और सी डी के। तो चलिए मैं आगे सॉल्यूशन इसका इधर ही लिखता हूँ ताकि आपको डायग्राम दिखते रहे। तो हम बोल रहे हैं दैट इज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल्स टू एंगल जी ई डी। एक्स किसके इक्वल है, एंगल जी ई डी के इक्वल है। और जी ई डी एंगल आपको क्या गिवन था, ये दोनों क्यों एंगल इक्वल है, तो आप लिख देंगे दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये रीजन आप लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एंगल जी ई डी कितना गिवन है आपको, 126 डिग्री गिवन है। और एंगल एक्स आपने क्या लेट किया था, एंगल ए जी ई। तो एंगल ए जी ई कितना आ गया आपका, दैट इज 126 डिग्री। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया एंगल ए जी ई कैसे आया। अब आपको थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। तो थर्ड एंगल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अब आपको फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल। कौन सा एंगल, ये एंगल, दैट इज एंगल जेड जो हमने लिया था। तो आपके पास दो तरीके हैं बच्चों। तो अब आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लो, ये वाला एंगल नीचे दिख रहा है जो मैं आपको बना रहा हूँ इधर। तो ये एंगल फाइंड आउट कर लो। तो ये दोनों भी क्या होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, बिकॉज ये दोनों भी आपकी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, एंड या तो ये आपको एंगल एक्स फाइंड आउट हो गया था, तो एंगल एक्स प्लस एंगल जेड कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखिए, तो हम क्या करते हैं, हम यही वाला लीनियर पेयर वाला अपना फॉर्मूला लगाते हैं जिसको अच्छे से याद है। तो देखिए, तो हम बोलते हैं दैट इज एंगल ए जी ई, जो कि हमने क्या लिया था, एक्स लिया था। तो एंगल ए जी ई ये कितना है आपका, ये आया आपका 126 डिग्री। तो 126 डिग्री प्लस एंगल जेड, तो एंगल जेड इज इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, तो एंगल ए जी कितना है आपका, 126 डिग्री आया। तो 126 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जेड क्या आ गया आपका, दैट इज 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो 180 माइनस 26 डिग्री, तो आपको z क्या मिल जाएगा, तो आपको z मिल जाएगा दैट इज 54 डिग्री इज द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। यही आपसे पूछा था, एक एंगल जी ई एफ, दूसरा एंगल ए जी ई, और z आपने एंगल कौन सा लिया था, तो ये मैं रब कर देता हूँ। तो एंगल z आपने लिया था दैट इज एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, 54 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आया। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, अदरवाइज सबसे पहले ये एंगल फाइंड आउट करते। ओके, ये वाला एंगल फाइंड आउट करते। कैसे करते, जो 180 में से इस 126 को माइनस करते तो भी आपको ये एंगल मिल जाता, और ये एंगल किसके इक्वल था, जेड के इक्वल था, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कुछ भी लगाइए, आंसर आपका हर जगह से सेम ही आना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आया। 4 देखिए बच्चों, आपको ये फिगर गिवन है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसमें आपको क्या गिवन है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। यानी ये जो पी क्यू है ना, इसको आप एक्सटेंड कर लो तो किसके इक्वल है, ये इस एस टी के इक्वल है। तो पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो चलिए दूसरा कलर चूज कर लेते हैं, दैट इज दिस। तो जो पी क्यू है ये किसके पैरेलल है, ये आपकी इस एस टी के पैरेलल है। और आपको एंगल पी क्यू आर दे रखा है दैट इज 110 डिग्री दिख रहा है। और ये आपको एंगल आर एस टी आपको गिवन है दैट इज 130 डिग्री।
तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, दैट इज QRS। तो इतना एंगल आपको फाइंड आउट करना है बच्चों, दिख रहा होगा आपको, ये जो रेड पोर्शन में आपको कर रहा हूँ, तो ये आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका हम किस तरीके से करेंगे। तो आप क्या कीजिए, ड्रॉ, तो नाउ आई एम डूइंग द सॉल्यूशन बच्चों। तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन RU such that parallel to ST, okay, such that ST through point R, through point R। तो मैंने क्या बोला, एक R से मैं क्या कर रहा हूँ, एक RU लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, किस तरीके से, जो कि किसके पैरेलल है, ST के पैरेलल है। ये होगी मेरी RU लाइन, जो कि किसके पैरेलल है, ST के पैरेलल है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये जो हमें एंगल फाइंड आउट करना है ना, तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है QRS। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट एंगल QRS इज इक्वल्स टू A। तो इसको हम A लेट कर लेते हैं, और ये जो एंगल है, ये जो बाहर का एंगल है, इसको हम लेट कर लेते हैं B। तो कौन सा एंगल है ये, SRU। तो हम करते हैं दैट इज एंगल SRU को हम लेट कर लेते हैं B। तो आपने ये दो लेट कर लिए। अब देखिए, अगर ST इज पैरेलल टू RU है, हमने क्या बोला, ST इज पैरेलल टू RU, जो कि हमने ड्रॉ करा था। तो 130 डिग्री प्लस एंगल बी कितना होगा आपका, 180 डिग्री होगा। तो मैंने क्या बोला, एंगल दैट इज 130 डिग्री वाला कौन सा एंगल है, एंगल RST प्लस एंगल SRU इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो RST एंगल कितना है, 130 डिग्री है, और एंगल SRU क्या है आपका, B है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, यही होगा। देन एंगल बी आपका निकल जाएगा, दैट इज 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो एंगल बी आपको मिल गया। नेक्स्ट, अब आपको ए एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब देखो बच्चों कि ये जो है, ये लाइन RS, इसको आप थोड़ा अगर इधर की तरफ एक्सटेंड कर लोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो PQ के भी पैरेलल हो जाएगी। तो अगर वो PQ के पैरेलल हो जाएगी, और ये जो Q आ रहा है, इसको थोड़ा इस तरीके से एक्सटेंड कर लो। ये जो Q आ रहा है, इसको आपने जब इस तरीके से एक्सटेंड करोगे, तो आप देखोगे ये जो ये जो एंगल बन रहा है 110 डिग्री, ये इस पूरे एंगल A प्लस बी के इक्वल बनेगा। बिकॉज ये किस तरीके का एंगल दिखेगा आपको, 180 डिग्री का दिखेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, दोबारा से समझाता हूँ आपको मैं बच्चों। देखो, ये जो एंगल 110 डिग्री है, ये कुछ इस तरीके से इधर पैरेलल लाइन थी। ओके, तो देखिए, तो ये जो एंगल 110 डिग्री है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन ले लो अगर आप, तो देखिए इस तरीके से एक्सटेंड कर लो, तो ये एंगल भी कितना होगा, 110 डिग्री होगा। ओके, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ये एंगल भी पूरा 110 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज, मैंने बोला कि अगर मेरा PQ किसके पैरेलल है, PQ मेरे ST के पैरेलल है, और ST मेरे किसके पैरेलल है, ST मेरे RU के पैरेलल है, तो PQ मेरा किसके पैरेलल हो जाएगा, RU के पैरेलल हो जाएगा। अगर PQ मेरा RU के पैरेलल हो गया, तो एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा, QRU विच इज इक्वल्स टू, क्यों हो जाएगा ये, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। होंगे कि नहीं होंगे, आई होप इतना समझ में आया। अब देखिए, एंगल PQR कितना गिवन है, 110 डिग्री, 110 डिग्री गिवन है, विच इज एंगल QRU, यानी इतना पोर्शन हमने A लिया था, इतना B लिया था, तो ये किसका सम है, A प्लस B। ओके, होगा कि नहीं होगा। अब आपको B की वैल्यू B आपको पता है, A आपको फाइंड आउट करना है, तो आप इसको लिख सकते हैं A प्लस बी इज इक्वल टू 110 डिग्री। मैंने क्या करा, मैंने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख दिया। ओके, यही मैंने करा। तो A प्लस बी आपको क्या मिला था, दैट इज 50 डिग्री विच इज इक्वल टू 110 डिग्री। इधर से आपको A क्या मिल जाएगा, 110 माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यही आपको फाइंड आउट करना था। और एंगल ए आपने क्या लिया था, एंगल QRS, तो आप लिख दोगे दैट इज एंगल QRS इज इक्वल्स टू 60 डिग्री।
60 डिग्री एंड हेंस प्रूफ। यही आप लिखोगे, दैट इज दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर दैट इज 4 अच्छे से समझ में आया होगा, जिस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 समझिए बच्चों जल्दी से। दैट इज 6.32 फिगर, ये आपको गिवन है और क्या गिवन है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और एंगल ए पी क्यू आपको गिवन है 50 डिग्री, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और आपको एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर, और एंगल पी आर डी आपको गिवन है 127 डिग्री, तो ये सब आप अच्छे से देख पा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों, बहुत ही इजी है। ये जो ए बी है ये किसके पैरेलल है बच्चों, ये जो ए बी है ये आपका सी डी के पैरेलल है। तो अगर ए बी जो सी डी के पैरेलल है, तो ये जो आपको एंगल 50 डिग्री दिख रहा है, ये जो एंगल 50 डिग्री आपको दिख रहा है, ये एक्स के इक्वल होगा। क्यों होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। क्यों होगा, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमने क्या बोला, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो ये जो एंगल ए पी क्यू है, क्या मैंने बोला, एंगल ए पी क्यू किसके इक्वल होगा, एंगल एक्स के इक्वल होगा। क्यों होगा, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप ये पूरा लिखेंगे, समझ में आ रहा है तो लाइक भी जरूर दबाइए और शेयर भी जरूर कीजिए। तो एंगल ए पी क्यू क्या है आपका 50 डिग्री, 50 डिग्री गिवन है ना, तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई, दैट इज 50 डिग्री। तो एक्स आपको मिल गया 50 डिग्री। आप देखिए, आपने फर्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि एक ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मेरा 127 डिग्री का एंगल ये किसके इक्वल होगा, तो ये जो मेरा 127 डिग्री का एंगल है ये किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई के इक्वल होगा, x प्लस वाई के इक्वल होगा। तो अब मैंने क्या किया, कंसीडर कंसीडर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर ट्रायंगल कंसीडर करो बच्चों। तो इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल क्या है 127 डिग्री है और इसका सम y और x के इक्वल होगा। क्यों होगा, तो आप इधर लिख सकते हैं दैट इज बिकॉज एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए जो ध्यान से नहीं पढ़ रहा बच्चा उसे तो ये सब चीजें समझने में दिक्कत आ सकती है। दैट इज बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज equal to sum of is equals to sum of interior opposite angles is equal to sum of interior opposite angles। तो ये रीजन आप इधर स्टेट कर सकते हैं। तो देखिए, तो मैं बोल रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो इधर से आपको x की वैल्यू पता है क्या है, 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री, 127 डिग्री। तो y आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री विच इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको 77 डिग्री। तो इधर से आपको y की वैल्यू क्या आ गई, y आपको मिल गया 77 डिग्री। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे समझ में आया। जिसने ये प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ रखी है सारी, उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बाकी मैं आपको बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, आपको 6.3 फिगर गिवन है इस तरीके से। इसमें क्या है, पी क्यू और आर एस ये आपके पैरेलल दो मिरर्स रखे गए हैं। तो इधर से आपकी एक रे छोड़ी गई ए बी, जो कि रिफ्लेक्ट होके आई इधर बी सी, यानी पी आर एस के ऊपर रिफ्लेक्ट करी और फिर से वो रिफ्लेक्ट होके गई ऐसे एक सी डी रे के अंदर। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो आपकी ए बी है, ये जो आपको ए बी दिख रहा है इस तरीके से, ये जो आपकी ए बी रे है ये किसके पैरेलल है, ये सी डी के पैरेलल है। ये थोड़ा बनाने में मिस्टेक हो गया। तो ये आपका किसके पैरेलल है, ये सी डी के पैरेलल है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, तो अगर हम क्या प्रूफ कर दे, अगर हम एंगल ए बी सी यानी ये एंगल और ये एंगल देख रहे हैं आप, ये दो एंगल यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगर ये दोनों हम इक्वल प्रूफ कर दें तो हम बोल सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं। तो चलिए आप सॉल्यूशन क्या करेंगे, आप लिखेंगे दैट इज ड्रॉ
a ray BL which is perpendicular to PQ and ray CM विच इज परपेंडिकुलर टू आर एस। तो मैंने क्या बोला, आप इधर से एक बी एल रे ड्रॉ कीजिए, तो ये हो गई आपकी एक बी एल रे जो किस पे परपेंडिकुलर है, पी क्यू पे। ऐसी एक सी एम रे आप ड्रॉ कीजिए जो किस पे परपेंडिकुलर है, जो कि परपेंडिकुलर है आपकी पी आर एस के ऊपर। परपेंडिकुलर यानी इसके दोनों के आगे पीछे कितने एंगल बन रहे हैं, 90 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ, इस ये एंगल को मैं बोल देता हूँ एंगल 1, और ठीक है ये एंगल को मैं बोल रहा हूँ 1, एंड इस एंगल को बोल रहा हूँ 2, एंड इस एंगल को बोल रहा हूँ 3, और इस एंगल को बोल रहा हूँ 4। ओके, इतना आप समझिए अभी। ओके, तो ये मैंने एंगल्स के नाम दे दिए। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों कि बी एल जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, पी क्यू पे है, और सी एम जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, आर एस पे है, और आपको गिवन है दैट इज पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू आर एस। और इधर से हम कह सकते हैं कि बी एल आपका सी एम के पैरेलल होगा, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, और इधर से हमने जब दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ करे तो बी एल सी एम के पैरेलल हो गया, तो हम बोलते हैं दैट इज बी एल इज पैरेलल टू सी एम। अगर बी एल सी एम के पैरेलल हो गया तो ये जो एंगल 2 है आपका, ये मैं शेड कर रहा हूँ, ये देखिए ये जो एंगल 2 है, अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये जो इनके दो ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। एंगल 2 मेरा एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप देखिए जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों होगा, आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रखा है ना। क्या कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। सिमिलरली एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, सेम यही, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चों, अब मैं क्या कहता हूँ, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। देन दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो इन तीन समझिए बच्चों। अब मैंने क्या बोला, एंगल 2 वो किसके इक्वल है, वो एंगल 3 के इक्वल है। एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। तो इधर से मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के इक्वल हो गया। अगर मैं बोल रहा हूँ, इधर मैंने बोला फर्स्ट इक्वेशन में कि एंगल मेरा 2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो इधर से सेकंड इक्वेशन देखिए, इधर से मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 मेरा किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के इक्वल हो गया। लेकिन एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है कि नहीं है, दिख रहा है आपको, ध्यान से दिख रहा है। तो देखिए, तो एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ दैट इज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए मैं दोबारा समझाता हूँ आपको इधर। तो हम लिखते हैं दैट इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो तीनों इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए। तो तीनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे तो देखिए एंगल 1 किसके इक्वल आ रहा है, एंगल 1 आपका है एंगल 2 के इक्वल। लेकिन इधर से देखिए बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है ना। लेकिन इधर से देखिए इक्वेशन 3 से एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 1 मेरा एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल 3 मेरा किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। ओके, तो इधर से मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, बोल सकता हूँ। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन 4। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4 को आप प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, दोबारा सुनिए और आप फिर से देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन फोर्थ,
तो दोनों इक्वेशन को प्लस कीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी कौन सी है, ये एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका क्या बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका बन रहा है एंगल ए बी एल, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 कर दोगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। और ये पूरा एंगल कौन सा है, एंगल ए बी एल, यही हमने बोला। तो ए बी सी, तो ये हो गया आपका एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 यानी इस ये पूरा एंगल कौन सा है, ये पूरा एंगल है आपका बी सी डी, बी सी डी तो है ये पूरा एंगल। तो ये हमने बोल दिया एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। तो हमें क्या प्रूफ करना था, तो हमें यही तो प्रूफ करना था एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। किसको प्रूफ करने के लिए कि ये ए बी मेरी किसके पैरेलल है, ये ए बी मेरी सी डी के पैरेलल है। तो ए बी सी डी के पैरेलल कब होगी, जब ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मेरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। तो एज एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी आर alternate interior angles, are alternate interior angles, therefore AB is parallel to CD। तो यही आपको प्रूफ करना था। सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मजा आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और आप अपने डाउट्स मेरे से टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। तो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम डाउनलोड करके उस लिंक से आप कनेक्ट होइए मेरे साथ। और अगर आपको वीडियो मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।